9 मई जलाओ घेराव केस में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद समेत मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ATC लाहौर के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। दौरान समाअत मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। थाना शादमान पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। हुकूमत और PTI में मज़ाकरात को ब्रेक लग गई। इमरान खान ने हुकूमत को मुतनब्बे किया कि अगर मज़ाकरात की अगली नशिस्त तक जुडिशल कमीशन की तश्कील ना की गई तो मज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जबकि ख्वाजा आसिफ बोले, इमरान खान की ट्वीट्स के बाद मज़ाकरात मुअत्तल हो चुके, अब ये मज़ाकरात लाहासिल हैं। दूसरी जानिब अलीमा खान की मुबैना व्हाट्सएप चैट ने बाजी पलट दी। राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी का रवैया भी तल्ख हो गया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि जिस जमात में लोग एक दूसरे के खिलाफ इस किस्म की साजिश और घटिया तरीक़ाकार आजमा रहे हों तो उनसे क्या तवक्को की जा सकती है। इरफान सिद्दीकी ने PTI क़यादत पर सवालात की बौछार करते हुए कहा कि अगर हुकूमत बेइख्तियार है तो कमेटी क्यों बनाई, लेकिन बैरिस्टर गौहर अब भी बात बनाने के लिए पुरुमीद हैं। हुकूमत की तरफ से अभी अगला इजलास बुलाने के मुतालिक कोई इशारा नहीं दिया गया। जबकि स्पीकर ऑफिस ज़राए ने कहा कि हुकूमत या PTI ने मज़ाकरात के लिए कोई राब्ता नहीं किया। जैसे ही मज़ाकरात के लिए राब्ता किया जाएगा इजलास बुला लिया जाएगा। मज़ाकराती कमेटी के इजलास में ताख़ीर की वजह स्पीकर का मुल्क से बाहर होना था। अली अमीन गंडापुर ने भी राना सनाउल्लाह की बात की तायद कर दी। पेशावर में तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि स्पीकर अयाज सादिक वतन वापस आ गए हैं, अब मुलाकात होगी, काबीना में रद्दोबदल में खुद करूँगा, सोशल मीडिया की खबरों को अहमियत ना दें। अली अमीन गंडापुर ने नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज कायम करने का ऐलान करते हुए कहा कि इस साल यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे खिलाफ ऊ करके एहतजाज करें। अली अमीन गंडापुर की तकरीर के दौरान शुरका ने तकरीब में कैदी नंबर 804 के नारे लगा दिए। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक्स केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में वज़ीर आला KPK के खिलाफ ऑडियो लीक केस की समाअत हुई। PTI मज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात मौमा बन गई। पार्टी रहनुमाओं और जेल हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ बातें। PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि उमर अयूब की हिदायत पर जेल हुकाम से मुलाकात के लिए राब्ता किया गया, जेल वाले बुलाएंगे तो हम जेल जाएंगे। दूसरी जानिब जेल ज़राए का कहना है कि जब तक कोई मुलाकात के लिए जेल नहीं आता तो इजाज़त किसको दें। आज मुलाकात का दिन, मगर जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI से मुलाकात के लिए ताहाल कोई रहनुमा, वकील या फैमिली मेंबर जेल नहीं आया। उमर अयूब का कहना था कि हमें बताया गया कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं, हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है, अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो इमरान खान से मुलाकात कराएं। जानवरों की बीमारी के साथ सियासी जमातों को जो बीमारियां हैं उनका इलाज करेंगे। मरीम नवाज एक बार फिर मुखालफिन के खिलाफ फॉर्म में आ गईं। पाक वतन में लाइव स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुंह और पाँव की बीमारियां सिर्फ जानवरों को नहीं इंसानों को भी होती हैं। ऐसे लोगों का कदम सिर्फ मुल्क के खिलाफ उठता है, जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच, बदतमीजी और बदतहजीबी होती है। मरीम नवाज ने कहा कि सड़कें बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती, जैसे बयान देने वालों की अकल पर मातम करती हूँ। लाइव स्टॉक कार्ड से फी जानवर 2,70,000 रुपये बिला सूद 4 माह के लिए दिए जाएंगे। 90,000 लोगों को यह कार्ड दिया जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की AI से तैयार करदा वीडियोज़ और तस्वीर पर FIA ने कार्रवाई शुरू कर दी। FIA साइबर क्राइम विंग का तहकीकात का आगाज़। AI वीडियोज़ और तस्वीर अपलोड करने वाले अकाउंट्स की तलाश शुरू कर दी गई। FIA हुकाम के मुताबिक वीडियोज़ और तस्वीरें अपलोड करने वाले 10 अकाउंट्स की निशानदही कर ली। FIA ने तहकीकात सोर्स रिपोर्ट के बाद शुरू की। मरीम नवाज ने चंद रोज़ कबल रहीम यार खान एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म और दीगर वज़रा के साथ अमाराती सदर का इस्तकबाल किया था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुलजिमान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। समाअत के दौरान भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का भी तज़किरा। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट और कौन सा ATC में जाए, ये तफरीक कैसे हुई? क्या 9 मई का वाक़या दहशतगर्दी से ज़्यादा संगीन जुर्म है जो ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने दरियाफ्त किया, कोई मिसाल दें जहाँ आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D को कलअदम करार दिया। क्या अब कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? जिस पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई।
حسان نیازی اپنے ماموں عمران خان پر گئے ہیں جو فساد پروموٹ کرتے ہیں۔ مریم نواز کے بعد عاصمہ بخاری کی بھی تنقید۔ بولی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر حفیظ اللہ نیازی کی تنقید بے بنیاد ہے۔ حفیظ اللہ نیازی یقیناً تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ عاصمہ بخاری نے حسان نیازی کی فوجی افسر کی پینٹ لہرانے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ عاصمہ بخاری کا کہنا تھا کہ حسان نیازی کا جرم صرف فوجی پینٹ لہرانا نہیں بلکہ اس کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے۔ اگر آپ نے حسان نیازی کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو یادداشت کی بحالی کے لیے ویڈیو شیئر کر رہی ہوں۔ وزیر اعظم کے بعد وزیر توانائی نے بھی بجلی سستی ہونے کی نوید سنا دی۔ اویس لغاری کا کہنا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ بجلی کا ریٹ 50 روپے کم ہو جائے۔ IMF سے کیپٹیو پاور پلانٹس پر بات چیت جاری ہے۔ 10 سے 12 روپے فی یونٹ تک بجلی سستی کر سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کا کہنا تھا کہ IMF کے ساتھ کیپٹیو پاور پلانٹس پر بات چیت کر رہے ہیں اور معاملہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ PTI نے ملک میں واٹس ایپ سروسز کی بندش کا ذمہ دار واٹس ایپ کو ہی قرار دے دیا۔ PTI کی دستاویز کے مطابق انٹرنیٹ کی حالیہ بندش کے باعث واٹس ایپ نے اپنا سیشن سرور راؤٹنگ باہر منتقل کر دیا۔ PTI کا کہنا ہے کہ واٹس ایپ کے CDN کی بیرون ملک منتقلی کے باعث صارفین کو سروس کی فراہمی متاثر ہوئی اور واٹس ایپ صارفین کو رابطے کرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ملک میں فکس لائن انٹرنیٹ ایک ماہ میں 2 درجے اور موبائل نیٹ ورک 3 درجے بہتر ہوا۔ چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ICC 6 رکنی وفد کا نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا دورہ۔ بریفنگ میں کہا گیا کہ نیشنل اسٹیڈیم میں 25 جنوری تک کام مکمل کرنا ہے جبکہ چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے شروع ہوگی۔ ICC کے وفد کے ارکان نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ریکارڈز بورڈ میں گہری دلچسپی لی اور سیلفیز لیں۔ دوسری جانب بھارتی کرکٹ بورڈ نے ایک مرتبہ پھر پاکستان میں اسٹیڈیمز اپ گریڈیشن کو لے کر منفی خبریں پھیلانا شروع کر دی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ اسٹیڈیمز کی تزئین و آرائش کے کام میں تاخیر کی وجہ سے چیمپئنز ٹرافی پاکستان سے منتقل کی جا سکتی ہے۔